एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह चरमरा गई है, खासकर उन मरीजों का जो हार्ट के पेशेंट है। अगर आप आंकड़े पर गौर कर लिया जाए तो हैरान जरूर कर लिया जाएगा, और यह हैरानी तब बढ़ जाएगी जब आप इस पूरा वीडियो को देखते चले जाइएगा। तो अंत तक बिना स्किप के हमारे वीडियो को देखते चले जाइएगा तो आप आसानी से देख सकते हैं कि जो गरीब है, अगर उनको हार्ट अटैक आई और वो सरकार के अस्पताल की तरफ रुख किए तो उनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाली जरूर है। एक एक बात को आज हम टटोलते चले जाएंगे, लेकिन सरकार जो दावे करती है उस दावे में कितना दम दिखता है और कितना खर्च वो अपनी जीडीपी का करती है, इसको भी जानना बेहद जरूरी है। तो समझते चले जाइए कि किस तरह झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था में खासकर कार्डियोलॉजिस्ट की समस्या से पीड़ित लोग यदि अस्पताल जाएंगे तो उनकी जान जोखिम में जरूर चली जाएगी, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि करीब 13 जिले में तो कार्डियोलॉजिस्ट कोई है ही नहीं, यानी कोई डॉक्टर हार्ट से संबंधित है ही नहीं, ना उपकरण है और ना किसी तरह की कोई व्यवस्था है। तो अब समझते चले जाइए, अंदाजा लगाते चले जाइए कि यदि किसी कमजोर शख्सियत को अगर हार्ट अटैक आ गया तो आप समझते चले जाइए कि उनकी क्या व्यवस्थाएं होगी। यदि आप सीने के दर्द, बेचैनी और सांस लेने की तकलीफ से पीड़ित लगातार हो रहे हैं तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप हार्ट के मरीज हो रहे हैं। और यह भी जाना जा सकता है और यह भी जानते हैं लोग कि किस तरह हार्ट के मरीज के पास वक्त कितना कम होता है। यदि तत्काल उसका इलाज नहीं किया गया तो उसकी जान जा सकती है। हार्ट के मरीज को तुरंत इलाज की जरूरत होती है, और यदि आप सरकारी अस्पताल के तरफ रुख कर लिए तो आप समझते चले जाइए वहां डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं है और ना ही कोई ऐसी उपकरण है जिससे आपकी इलाज वहां पर संभव हो सकेगा। और इसको देखेगा कौन? वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री लगातार बड़ी बड़ी डींगे जरूर हाँकते हुए नजर आते हैं, चाहे केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हो या झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हो। ये तमाम लोगों के बातों को अगर टटोलते चले जाइएगा तो बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत को टटोलते चले जाइएगा तो होश पाक्का हो जाएंगे। और समझ लीजिए, और एक एक बातों को टटोलते चले जाइएगा। सिर्फ डॉक्टर की कमी बिल्कुल नहीं है और ना ही उपकरण की कमी है। आप हैरत में तब पड़ जाइएगा जब इस तरह के मरीज यदि पहुंच जाते हैं जिसका कोई विकल्प नहीं होता है, तो उस मरीज का इलाज जब फिजिशियन करते हुए नजर आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की चिकित्सा व्यवस्था झारखंड में चल रही है। यानी हार्ट के मरीज का इलाज यदि फिजिशियन करते हुए नजर आए तो उसको तत्काल का इलाज कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट इलाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यह भी जनता आसानी से जानती है, हमारे दर्शक भी जानते हैं। तो समझ लीजिए, और 13 जिले में कोई भी हार्ट के डॉक्टर नहीं है और ना ही 13 जिले में किसी तरह के कोई उपकरण है जिससे हार्ट के मरीज का कोई तरह से फायदा पहुंच जाए। रांची को छोड़ दिया जाए तो ना डॉक्टर और ना ही उपकरण, और तमाम लोग अपने तरफ से रेफर करते चले जाते हैं। तो लोड भी समझ लीजिए कितने लोगों का इलाज एक अस्पताल में हो जाएगा। आप आंकड़े देखकर हैरान हो जाएंगे। आंकड़े बताते हैं कि प्रत्येक जिला में 4 से 6 मरीज प्रत्येक महीना उसकी मौत हो जाती है। और आंकड़े ये भी बताते हैं कि 4 से 6 मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। मैं हार्ट की मरीज की बात कर रहा हूं। मेरे दर्शक इस वक्त में जितनी बातें सुन रहे हैं वो हार्ट के मरीज से रिलेटेड है। तो समझते चले जाइए, एक रांची जिला में ही यदि हार्ट के डॉक्टर हो और वही उपकरण हो तो कहा क्या जाएगा, समझा क्या जाएगा। तो समझते चले जाइए और आगे भी देखते चले जाइए। तो समझ लीजिए कि जब डॉक्टर मौजूद हार्ट के नहीं है तो फिजिशियन आपका इलाज करेंगे। तो समझ लीजिए किस तरह की परेशानी होती भी दिखती है। अब आगे बढ़ते चले जाइए। तो सबसे ज्यादा कारगर
इसमें कोई चीज होता है तो एंजियोप्लास्टी होता है। एंजियोप्लास्टिक के माध्यम से ही आप इसका इलाज सफल होता है। यानी हार्ट के मरीज को यदि एंजियोप्लास्टी हो जाएगा तो उसकी जान बच जाएगी, लेकिन इसकी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। यानी हार्ट के मरीज का एंजियोप्लास्टी एक सफल इलाज का विधि है, वो भी उपकरण जब सरकार के पास मौजूद नहीं है और ना ही सरकार इस दिशा में बढ़ती हुई दिखती है, तो आप अंदाजा लगाते हुए चले जाइए। आंकड़े तो यह भी बताते हैं कि जो एंजियोप्लास्टिक जहां होती है वहां 4 से 5 मरीज प्रत्येक दिन वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। और दूसरी बात है कि 4 से 5 से 7 मरीजों को रोजाना दूसरे दिन आने के लिए कहा जाता है। यानी एक लंबी भीड़ एंजियोप्लास्टिक कराने की जगह में भी अगर उसी तरह की भीड़ मौजूद हो तो अंदाजा लगाते चले जाइए। यानी एंजियोप्लास्टिक कराना भी आम लोगों के लिए एक दुभर और एक कठिन प्रक्रिया जरूर बनता हुआ दिखता है। तो कहा क्या जाए, आप समझते चले जाइए। और यदि आपको हार्ट अटैक आ गया तो 30 घंटा बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और उसमें चंद घंटे तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यदि इसका इलाज नहीं हुआ तो मरीज की जान चली जाती है। और समझ लीजिए कि हार्ट अटैक आते कैसे हैं और होता कैसे है। तो सबसे पहले जान लीजिए, मोटी मोटी बातों को मैं कोई डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन जहां तक समझ रखता हूं और जितना अध्ययन कर पाया हूं उसी के आधार पर कह रहा हूं। 3 धमनियां होती है हार्ट के पास, और 3 धमनियां में यदि ब्लॉकेज हो जाए यानी खून का प्रवाह रुक जाए तो हार्ट अटैक आ जाता है। इसमें मसल जो है वो डेथ कर जाता है, इसी को हार्ट अटैक कहा जाता है। यानी जो भी धमनियां है जो हार्ट के पास आता है उसमें धारा, उसमें रुकावट पैदा आ जाता है, तो वो हार्ट के मरीज माने जाते हैं। तो समझते चले जाइए कि किस तरह ये व्यवस्थाएं चल रही है। यानी 13 जिला में हार्ट के ना डॉक्टर हैं ना उपकरण है, और जो डॉक्टर हैं वो फिजिशियन ही हार्ट के मरीज को देख रहे हैं। एक रांची में जगह है जहां एंजियोप्लास्टिक की होने की संभावना रहती है, जहां भीड़ अपार है और लोग लगातार परेशान होते हुए नजर आते हैं। तो हमारा वीडियो का मकसद है कि हेमंत सरकार जागे और जो गरीब गुरुओं की सरकार कहते हैं तो वो हार्ट के डॉक्टरों का पूरी तरह से भर्ती करवाए और इसका पूरी तरह से निस्तारण करने की कोशिश करे, और साथ ही साथ हार्ट के तमाम उपकरण सदर अस्पतालों में और दूसरे अस्पताल है तो तमाम जगह पे, यानी तमाम जगह के सरकारी अस्पताल में इसकी व्यवस्था करते हुए नजर आए, तभी झारखंड स्वस्थ होता हुआ दिखेगा। जिस राज्य के लोग स्वस्थ होते हैं उसका सब कुछ स्वस्थ नजर आता है। स्वस्थ ही सबसे बेहतर धन है। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट में जरूर कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है तो शेयर कर दे। ज्वाइन का बटन है, आप आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। जोहार।